टीना मोदी। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेसन। लास्ट क्लास में हमने सीखा था यूज ऑफ द गेट, गेट का और बी का यूज, जो आपने किया होगा, प्रैक्टिस की होगी। अब आप गेट और बी का जो यूज है ना, सबसे पहले गेट का यूज कीजिएगा हर सेंटेंसेस में जो आपने यहाँ पे सीखे हैं। उन सारी स्ट्रक्चर्स में आप गेट का यूज लगा सकते हो जो आपने यहाँ पे अर्ली क्लासेस में सीख चुके हो आप। ठीक है, बी का भी यूज जहां जहां भी नॉन एक्शन है वहां पे बी का यूज लगा सकते हो, प्रेजेंट में, पास में, फ्यूचर में, वो आपको प्रैक्टिस करना होगी। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं लाइफ में, दो तरीके से कोई भी बात बोली जा सकती है। मैं आपको एग्जांपल, आज हम जो स्ट्रक्चर करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको बता रही हूं मैं, कि हम किसी भी बात को एक दो तरीके से बोल सकते हैं। एक तो मैंने कहा कि मेरी मम्मी केक बना रही है, मेरी मम्मी केक बना रही है। दूसरा मैंने कहा कि केक जो है मेरी मम्मी ने बनाया है, समझ रहे हो, या केक मेरी मम्मी द्वारा बनाया जा रहा है। तो जब हम किसी थिंग को सब्जेक्ट में स्टार्टिंग में बोलते हैं तो हम उस सेंटेंस को कहते हैं पैसिव सेंटेंस। जो आप एक्टिव और पैसिव टेंसेस में पढ़ते हैं, हम यहाँ पे इजी वे में यही चीज सीखने जा रहे हैं कि किसी भी सिंपल सेंटेंस को हम पैसिव में कैसे बोले। मतलब आपने जो ऑब्जेक्ट लिया है उसको हम सब्जेक्ट की जगह रखकर किस तरह से सेंटेंस कंप्लीट करते हैं, तो क्या स्ट्रक्चर आएगी उसके लिए आज हम वही सीखने जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं। फर्स्ट हम जो 3 एग्जांपल्स है उससे हम सीखते हैं आज की स्ट्रक्चर। जैसे फॉर एग्जांपल लिया मैंने, जो मेरी हैबिट है, ही प्लेज क्रिकेट, है ना, जो मेरी हैबिट है या उसकी हैबिट है, अभी उसकी हैबिट है, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। तो उसी को मैं दूसरे तरीके से कैसे बोलूंगी, क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता है, या क्रिकेट वह खेलता है। मैंने ऐसा बोला क्रिकेट वह खेलता है, मैं नहीं खेलती, क्रिकेट वह खेलता है। ठीक है, हम यूजुअली इस तरह से बोलते हैं। और जो बुक की लैंग्वेज है उसमें द्वारा लगा के बोला जाता है। जो हम पैसिव सीखते हैं ना टेंस में, एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस, उसमें द्वारा लगा के बोलते हैं। बट हम यूजुअली कैसे बोलते हैं, क्रिकेट मैं नहीं खेलता हूं, क्रिकेट वह खेलता है। क्रिकेट को पहले बोला, क्रिकेट कौन खेलता है, क्रिकेट वह खेलता है। ठीक है, तो ही प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेलता है, क्रिकेट वह खेलता है। कैसे बोलेंगे, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। नेक्स्ट एग्जांपल, ही सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाता है। गाना मैं नहीं गाता हूं, गाना वह गाता है। कैसे बोलेंगे, गाना वह गाता है, या गाना उसके द्वारा गाता है। नोटबुक की लैंग्वेज में बता रही हूँ क्या डिफरेंस है। हम हिंदी लैंग्वेज में या अपनी मदर टंग में कभी भी द्वारा लगा के बात नहीं करते। हम बोलते गाना मैं नहीं गाता, गाना वह गाता है, ऐसे ही बोलते हो। तो आप इसी लैंग्वेज में सीखोगे कि ही सिंग्स अ सॉन्ग, तो सॉन्ग गाया जाता है किसी के द्वारा, तो कैसे बोले, अ सॉन्ग इज संग बाय हिम। ठीक है, अ सॉन्ग इज संग बाय हिम, बाय लग गया। देखो यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है। जब भी हम ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं तो जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगानी है, और बाय से सब्जेक्ट को शो करना है कि कौन काम कर रहा है, उसको हम सेकंड फॉर्म से शो करते हैं। अगर ही है, बाय लगा के ही है, तो ही का हिम हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा। ठीक है, इट का इट रहता है, शी का हर हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा, इस तरह से। तीसरा एग्जांपल है somebody clean, क्लीन फर्स्ट फॉर्म है, somebody clean the office every day, कोई है जो रोज ऑफिस साफ करता है। प्रेजेंट टेंस है ये, डेली की बात बोल रहे हैं हम, कि कोई डेली ऑफिस साफ करता है। द ऑफिस इज क्लीन बाय somebody, द ऑफिस इज क्लीन बाय somebody every day। ठीक है, ऑफिस डेली साफ किया जाता है, कहते हैं ऑफिस डेली साफ किया जाता है, कोई ऑफिस डेली साफ कर जाता है। ठीक है, आई विल प्रिपेयर टी, नेक्स्ट है आई विल प्रिपेयर टी, मैं चाय बनाऊंगा। टी इज प्रिपेयर्ड बाय मी, चाय बनाई जाएगी, मैं चाय मेरे द्वारा बनाई जाएगी। आई एम प्रिपेयरिंग टी, मैं चाय बना रहा हूं, तो कैसे आ जाएगा पैसिव में, टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय मी, टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय, चाय मेरे द्वारा बनाई जा रही है। कभी किसी ने पूछा मेहमान आ रहा, कौन चाय बना रहा है, चाय में बना रहा हूँ, बोलती हूँ चाय में बना रहा हूँ। कैसे बोलूंगी,
चाय मैं बना रहा हूं, कैसे बोलेंगे? टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड, टी इज प्रिपेयर्ड बाय मी। पूछते हैं हमसे कौन चाय बना रहा है, गेस्ट आए हैं, तो आप कह सकते हैं टी इज प्रिपेयर्ड बाय, टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय मी, क्योंकि बन रही है कॉन्टिन्यूसली। जब कोई काम चलता है तो हम वर्ब में तो आईएनजी लगा देते हैं, और पैसिव में जाएंगे तो उस आईएनजी को किसके साथ जोड़ना? बी के साथ, और बीइंग बनाना है। ओके, तो टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय मी। अब देखिए ये तो प्रेजेंट के एग्जांपल है, एक और ले लेते हैं पहले। आई हैव प्रिपेयर्ड टी, मैंने चाय बना ली, मैंने चाय बना ली। ये चाय मेरे द्वारा बन चुकी है, कैसे बोलेंगे? टी हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय मी। टी सिंगल है इसलिए टी हैज आता है, और यहाँ पे क्या नया वर्ड लगा? बीइंग, टी बीइंग। ठीक है, टी हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय मी, क्या लगा? बीइंग लगा। तो आप ये समझो कि अगर ये तो विल फ्यूचर है, प्रेजेंट है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट था, यहाँ पे फ्यूचर भी देख लिया हमने, यहाँ पे अपना कॉन्टिन्यूस भी हो गया, ये परफेक्ट भी हो गया, जो काम हो गया है। तो इसमें मैंने सारे पैसिव बता चुकी हूं मैं। अगर एक और बचा है यहाँ पे पास्ट का सिंपल वाज हो, कोई भी चीज ही वॉज, अगर ही होता तो यहाँ पे वॉज होता। पास्ट में वह चाय बना रहा था, ही वॉज प्रिपेयरिंग टी, तो कैसे बनता? चाय उसके द्वारा बनाई जा रही थी, पुरानी बात है, कल की बात है, चाय उसके द्वारा बनाई जा रही थी, इसलिए मैंने नहीं बनाई। तो कैसे बोलेंगे? टी वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय हिम, चाय उसके द्वारा बनाई जा रही थी, कल की बात है। तो इस तरह से हम एक्टिव में भी बोल सकते हैं, पैसिव में भी बोल सकते हैं। आप जरूरी नहीं कि आप अपनी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं इंग्लिश की, हर चीज आप सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, आप ऑब्जेक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब हम कोई सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं और काम करने वाले को मेंशन बाद में करते हैं कि यह जो चीज है इसके द्वारा बनाई गई है, हमने ऑब्जेक्ट को पहले मेंशन कर दिया है, तो ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव बोलते हैं ग्रामर में। हमको ग्रामर यहाँ नहीं सीखनी है, हमारे माइंड में हमने क्लिक किया है कि दो तरह से सेंटेंस बोले जाते हैं। एक तो हमने कर्ता काम करने वाले से स्टार्ट कर दिया, एक हमने जो काम हुआ है, जो चीज बनी है, उससे सेंटेंस बोलना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। अब मैंने आज और आपको मैं देने वाली हूँ आज की न्यू वोकैबुलरीज, जिसको हम अभी करने जा रहे हैं। फर्स्ट है रिपेयर द रोड्स। रिपेयर द रोड्स का मतलब होता है रिपेयर द रोड्स, सड़क पे जब सुधार कार्य होते हैं, है ना, सड़क सुधारना, सड़क पे जो खड्डे हो जाते हैं, है ना, उसको डामरीकरण करके उसको डामर लगा के सुधारा जाता है। पेंट द हाउस, अपने घर को पेंट करना। पोस्ट द लेटर पोस्ट करना। ले पाइपलाइन बिछाना, ले पाइपलाइन, ओके। ले बेडशीट बिछाना। इस तरह से आप यूज कर सकते हो। वॉश द क्लोथ्स, कपड़े धोना। आयरन द क्लोथ्स पर प्रेस करना, आयरन करना। आयरन द शर्ट, पर्टिकुलर किसी शर्ट पर, कुर्ता पर, है ना, प्रेस करना। तो ये सारे जो वर्ब्स, ये सारी वोकैबुलरीज है, ये हमारे डेली रूटीन की है। आप इससे ही एक्टिव और पैसिव दोनों तरह के सेंटेंस की प्रैक्टिस आप आज कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही आपको ये कॉन्सेप्ट फॉलो करना ही है। आपको लिसनिंग करना है, स्पीकिंग करना है, राइटिंग करना है, रीडिंग करना है। अब आप क्या करेंगे? अब आपको एक इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए सबसे मोस्ट पावरफुल फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ये तो करना ही है। आप सबसे पहले क्या मटेरियल, क्या कंटेंट यूज करेंगे? मेरी स्ट्रक्चर आपने सीखी है बोलने के लिए। अब आपको इफेक्टिव बनाना, और ज्यादा आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, आपको फ्लुएंसी में आपको स्ट्रॉन्गनेस लानी, तो आप क्या करोगे? आप कोई इंग्लिश बुक परचेस कर सकते हो मार्केट से, और उसी का कोई हिंदी एडिशन या कोई भी अपना मदर टंग लैंग्वेज का एडिशन आप ले सकते हो। चाहे आप तमिल में हो तो तमिल लीजिए, आप हिंदी मदर टंग के हो तो हिंदी में लीजिए, और उसी का इंग्लिश लीजिए। डेली आप क्या कीजिएगा कि एक चैप्टर आप हिंदी का पढ़िए, उसके बाद इंग्लिश का पढ़िए, या फर्स्ट टाइम आप इंग्लिश पढ़ लीजिए और उसी का अपनी मदर टंग में एक बार हिंदी पढ़ लीजिए। आप अल्टरनेट एक का दूसरा जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो आपको मीनिंग तो आपको समझ, इस लेवल तक आप आज 26 क्लास में, 26 क्लास में आते हुए आई होप दैट कि आप रीडिंग करते हुए उसका मीनिंग तो समझ ही पा रहे होंगे, ओके। कुछ स्पीकिंग तो कर ही रहे होंगे, बट अगर
एडवांस इंग्लिश पढ़ते हो आप, क्योंकि बुक में तो एडवांस इंग्लिश है स्टैंडर्ड टाइप की, तो आपको मीन समझ में आता है, उस मीन को प्रॉपर वे में आप हिंदी में समझोगे या अपनी मदर टंग में समझोगे तो आपको आपकी प्रैक्टिस करने में बहुत मदद मिलेगी। और पूरा फॉर्मूला आप 2 बुक परचेस करके फॉलो कर सकते हो। क्या करोगे, बुक को पहले रीडिंग लगाई आपने, रीडिंग लगाने के बाद क्या किया, उसको एक चैप्टर रोज लीजिए, उसको रीडिंग लगाइए, रीडिंग लगाने के बाद उसको राइट कीजिए डायरी में, राइट करने के बाद अपना मोबाइल लीजिए, उस पैसेज को बोल के देखना, स्पीकिंग करना उसकी, और फिर उसको उसकी वॉइस रिकॉर्ड करके वही वॉइस आप जब भी आप कोई काम करो तब उसको सुनो। तो ये सारे ही